आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है भागफल विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत है। तो यहाँ देखिए, मैं कितने दे रखे हैं, यहाँ अपने पास हमें 6 दे रखे हैं। तो एक परिमेय संख्या दे रखी है 3/64, दूसरी 7/24, तीसरी 17/400, चौथी 1/1250, पांचवी अपने पास 7/80 और छठवीं अपने पास 21/500 ना। तो देखिए, हमें भागफल विधि का उपयोग नहीं करना और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण है वो अपने पास शांत है ना। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है या फिर दशमलव प्रसार है वो शांत कब होता है। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि यदि अपने पास परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड जो है ना, हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो अपने पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हो, तो जो परिमेय संख्या होती है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है ना। अन्यथा अपने पास क्या होगा, अन्यथा परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा ना। तो अशांत आवर्ती होता है यदि अपने पास शांत दशमलव नहीं होता ना परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो देखिए, यहाँ अपने पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का मतलब कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो जिससे अपने पास हम पहले की बात करें तो यहाँ अपने पास हमें जो परिमेय संख्या दे रखी है वो 3/64 दे रखी है। तो देखिए, इसका अंश 3 है, हर अपने पास 64 है। तो यहाँ अपने पास सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 64 के। तो देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ अपने पास सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, तो यहाँ 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग देंगे तो 32 गुणा 2 64, 32 बार चला जाएगा। फिर से 32 का जाएगा तो 2 1 कम 2, 2 6 12। फिर से अपने पास 2 का भाग जाएगा तो 2 8 16। फिर से अपने पास 2 का भाग जाएगा तो 2 चौके 8। फिर से अपने पास 2 का भाग जाएगा तो 2 दूनी 4। और यहाँ अपने पास 2 का भाग जाएगा तो 2 1 कम 2। तो यहाँ अपने पास हम 64 को लिख सकते हैं, क्या 64 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार ना। तो यहाँ 3 2 5 और यहाँ अपने पास 6 बार। तो देखिए, यहाँ अपने पास इसको घातांक रूप में लिखूं तो मैं इसको 2 की घात 6 लिख सकता हूँ और 5 है नहीं तो यहाँ अपने पास 5 की घात 0 लिख सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ अपने पास 2 और 5 के अलावा और कुछ है नहीं है ना। देखिए, 7 की घात 0, 0 घात का कोई मतलब नहीं है। यहाँ अपने पास इसके अभाज्य गुणनखंड वैसे तो 2 ही है, लेकिन यहाँ अपने पास हमको इसको इस रूप में लिखना चाहिए तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 0 लिख सकते हैं। और यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि ये इस रूप का है, अतः अपने पास इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अपने पास शांत दशमलव प्रसार होगा ना। तो यहाँ अपने पास जो 3/64 है वो एक शांत दशमलव संख्या होगी ना। तो शांत दशमलव प्रसार होगा ना। तो हमारा पहला का उत्तर आ जाएगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा ना। हमें बताना था कि किन किन का अपने पास कौन कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। तो पहले का होगा। दूसरे की हम बात करें तो 7/24 है ना। तो देखिए, यहाँ अपने पास हमें दूसरी जो परिमेय संख्या दे रखी है वो 7/24 दे रखी है। तो इसके भी हम हर के अपने पास अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर मतलब कि 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ अपने पास देखिए 24 में सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर से अपने पास 2 का भाग देंगे तो 2 6 12। फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 तिया 6 और यहाँ अपने पास 3 में 3 का जाएगा तो 3 1 कम 3। तो यहाँ अपने पास देखिए, हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 3 बार आ रहा है। तो यहाँ अपने पास 2 की घात 3 और अपने पास आ रहा है 3। तो देखिए, यहाँ अपने पास हम इसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ अपने पास देखिए 2 और 5 के अलावा अपने पास यहाँ 3 भी आ रहा है। 3 अपने पास अभाज्य गुणनखंड रूप के रूप में आ रहा है। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का ही नहीं है ना, के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 भी आ रहा है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा ना। अतः दशमलव प्रसार ना, अतः जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है। मतलब कि कैसा है, वो अपने पास अशांत आवर्ती है ना। शांत नहीं है इसका मतलब अशांत आवर्ती होगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है ना। और जो अपरिमेय संख्या होती है उनका अपने पास कैसा होता है,
उनका अपने पास जो अशांत अनावर्ती होता है ना, तो दूसरा गलत हो गया। फिर देखिए 17/400 है ना, तो यहाँ अपने पास देखिए हम बात करें तीसरे प्रश्न की, तो यहाँ अपने पास हमें दे रखा है 17 बटे नीचे अपने पास 400 ना, ये दे रखा था। यहाँ अपने पास हमें इसके हर मतलब कि 400 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 शुभ शुभ 2 शुभ शुभ, फिर से 2 का भाग जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 शुभ शुभ 2 शुभ शुभ, फिर से अपने पास 2 का जाएगा तो 50 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो यहाँ अपने पास 25 बार जाएगा, फिर अपने पास 5 का जाएगा तो यहाँ अपने पास 5 5 25, और फिर अपने पास 5 का जाएगा तो 5 एक कम 5 है ना। तो देखिए यहाँ से अपने पास हम लिख सकते हैं 400 को, क्या देखिए यहाँ अपने पास 2 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार, तो 2 की घात अपने पास 4, और 5 अपने पास 2 बार है, तो यहाँ अपने पास 5 की घात 2 है ना। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, अतः अपने पास हम कह सकते हैं कि ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि अतः जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव होगा ना, शांत दशमलव प्रसार होगा ना, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ अपने पास शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो यहाँ अपने पास ये जो है ना, ये वाली संख्या उसका भी अपने पास शांत दशमलव प्रसार होगा, फिर 1/1250 है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ चौथी संख्या जो है वो है अपने पास 1 नीचे अपने पास 1250 है ना। तो यहाँ देखिए अपने पास हम 1250 के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ अपने पास देखिए सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ अपने पास 2 6 12, फिर अपने पास 2 दूनी 4 और 2 5 अपने पास 10। अब देखिए 5 का जाएगा तो यहाँ अपने पास 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5, फिर अपने पास 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर से अपने पास 5 का जाएगा तो यहाँ अपने पास 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर से 5 का जाएगा तो यहाँ अपने पास 5 गुणा 5 25, और 5 का जाएगा तो 5 एकम 5 है ना। तो हम 1250 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 जो है वो एक बार आ रहा है तो 2 की घात 1 हो जाएगा, और 5 जो है वो 4 बार आ रहा है तो 5 की घात 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी अपने पास शांत दशमलव होगा ना। तो यहाँ अपने पास इस परिमेय संख्या मतलब कि 1/1250 का दशमलव प्रसार भी शांत दशमलव होगा, है ना। तो यहाँ अपने पास जो चौथा है वो भी अपने पास शांत दशमलव प्रकार का है। फिर 7/80 है ना, तो देखिए यहाँ अपने पास हम आगे बात करें तो पांचवें प्रश्न की बात करें तो ये दे रखा है अपने पास 7 नीचे अपने पास 80। तो यहाँ देखिए अपने पास हम 80 की बात करें तो 80 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ अपने पास देखिए 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 शुभ शुभ 40 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, फिर से अपने पास 2 का भाग देंगे तो अपने पास 2 एकम 2, 2 शुभ शुभ 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ अपने पास 5 बार जाएगा, और फिर अपने पास यहाँ 5 का देंगे तो 5 एकम 5 है ना। तो देखिए 80 को अपने पास हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 कितनी बार है, 2 3 4 बार, तो यहाँ 2 की घात 4 आ जाएगा, और 5 जो है वो अपने पास एक बार है तो 5 की घात 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो इसका दशमलव प्रसार है वो भी अपने पास कैसा आ गया, वो भी अपने पास शांत दशमलव प्रकार का आ गया ना। तो शांत दशमलव प्रसार ना, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया, शांत दशमलव। फिर देखिए यहाँ अपने पास हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो देखिए 6 में अपने पास क्या दे रखा है, तो यहाँ अपने पास दे रखा है देखिए इसका, ये भी अपने पास इस प्रकार का। फिर उसके बाद 21/500 ना, तो देखिए यहाँ अपने पास लास्ट है 21 नीचे अपने पास 500 ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम हर मतलब कि 500 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 500 के अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले देखिए 2 का भाग जा रहा है, या फिर देखिए 5 का दे सकते हैं पहले, तो 5 एकम 5, 5 शुभ शुभ 5 शुभ शुभ, फिर 5 का जाएगा तो यहाँ 5 दूनी 10, 5 शुभ शुभ, फिर 5 का जाएगा तो यहाँ अपने पास 500 के 20, और 4 में अपने पास 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का जाएगा 2 एकम 2। तो 500 को अपने पास हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 5 की घात देखिए 3 बार है तो 5 की घात 3, और 2 जो है वो 2 बार है तो 2 की घात 2। तो यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि ये भी अपने पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी अपने पास शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो केवल एक के अलावा सारों का अपने पास जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव है ना। तो यहाँ अपने पास इसका जो दशमलव प्रसार है वो भी अपने पास शांत दशमलव है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।